आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ अखंड आर्यावर्त आर्य त्रिदंडी महासभा ने आज यहां पुलिस प्रशासन पर बहराइच में लड़की के साथ ऑनर किलिंग मामले में कार्यवाही न करने का आरोप लगाते हुए सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी ने आज यहां संगठन के मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि कार्यवाही की मांग को लेकर दीपावली पर्व के बाद संगठन बहराइच जिला मुख्यालय का घेराव करेगी। वहीं वार्ता में मौजूद विधिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शैलेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि संगठन इस मामले को अगर जरूरत पड़ती है तो हाईकोर्ट ले जाएगी। ऋषि त्रिवेदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दफनाए गए शव को निकालकर पोस्टमार्टम कराए जाने की मांग की थी, ताकि इस मामले का सच सामने लाया जा सके और दोषियों को सजा दी जा सके। त्रिवेदी ने इस मामले पर पत्रकारों को बताया कि ऑनर किलिंग की शिकार लड़की के पिता आपराधिक प्रवृत्ति के होने के कारण इस मामले की शिकायत भारत नमन पार्टी के जिलाध्यक्ष अमित कुमार द्वारा मुख्यमंत्री के शिकायत पोर्टल पर करने के बाद जिलाधिकारी ने इस मामले में जांच कर रिपोर्ट मांगी थी। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी ने इस प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि बहराइच के थाना मोतीनगर थानांतर्गत ग्राम अंडाहनपुर व परसोहना की रहने वाली 18 वर्षीय फरीन शनिया अपने मनपसंद लड़के से विवाह करना चाहती थी, लेकिन परिवार वालों के लाख मना करने के बाद जब वह नहीं मानी तो आपराधिक प्रवृत्ति के उसके पिता कमाल खौ ने अपने अन्य पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलकर बीते 23 सितंबर की रात उसकी हत्या कर दी और अगले दिन 24 सितंबर की सुबह 10 बजे से पहले बिना पुलिस को सूचना दिए पोस्टमार्टम भी नहीं कराया और गांव अंडाहनपुरवा के कब्रिस्तान में दफना दिया। त्रिवेदी ने कहा कि लड़की की मौत के बाद उसे दफनाना अपने आप में संदेह पैदा करता है कि उसकी हत्या की गई है। त्रिवेदी ने इस मामले में लड़की की मौत का सामना लाने के लिए लड़की के शव को निकालकर उसका पोस्टमार्टम कराया जाए, ताकि उसकी मौत का सच सामने लाया जा सके। 1 बजे के आसपास फोन किया तो वहाँ के जो स्थानीय उस क्षेत्र के क्षेत्रीय दरोगा हैं उनको मैंने फ़ोन किया तो उनसे मैंने कहा कि एसओ अगर नहीं है, चार्ज में आप हैं तो आपका दायित्व बनता है कि कार्यवाही करें। कहीं मुझको सूचना नहीं मिली थी, जब सूचना मिली तो मैं गांव पहुंचा, लेकिन वो लड़की के पिता कमाल खान ने कहा कि लड़की जहर खा के मर गई। हमने कहा कि जहर खा के मर गई तो भी तो जांच का विषय है, क्या वो लड़की जहर खा के मर जाए, घर वालों की जिम्मेदारी नहीं है आपको सूचना दें। तो उन्होंने कहा कोई हमारे पास लिखित एप्लीकेशन दे तो हम कुछ करें। तो सूचना हमारे एक पार्टी कार्यकर्ता ने सूचना दिया है पोर्टल के माध्यम से, उसमें दरोगा जी ने उल्टी पुल्टी रिपोर्ट लगा के भेज दिया है और साफ साफ उसको बचाना चाह रहे हैं, जिसके संबंध में अखंड आर्यावर्त आर्य त्रिदंडी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री त्रिवेदी जी ने समस्त कई अखबारों में उन्होंने खबर दी और समस्त संबंधित अधिकारियों को भी लिखित स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिया, शासन प्रशासन को दिया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। और बेटी को न्याय दिलाने के लिए हम लोग लगे हैं। आज प्रेस वार्ता में ये बताया जा रहा है 2 दिन त्योहार का मामला है, अगर नहीं न्याय मिला तो हम लोग जो है कोर्ट जाने के लिए बाध्य। क्या लगता है कि पुलिस जो है, जो थाने का दरोगा है या इंचार्ज है पुलिस, जो है कुछ ले दे करके, चूँकि कमाल खान जो आपराधिक किस्म का है दबा होगा जाहिर सी बात है क्षेत्र में, तो क्या ऐसा तो नहीं उसको बचाने के लिए ही पूरा प्रयास कर रही है, जिसके वजह से लड़की के घर वालों को जो है थोड़ा सा जो कार्रवाई नहीं कर रही उस पर? उस लड़की की हत्या हुई है, ये फर्जी लोग बता रहे हैं जहर खा के मर गई, ये तो जांच का विषय है। लड़की को रात में मारा गया और घर के कई सदस्यों ने मिल करके मारा है। ये जांच में मामला खुल के सामने आ जाएगा और लड़की अपनी जान बचाने के लिए 1-2 घरों की तरफ भागी हुई है, लेकिन उनके आतंक और भय से किसी ने उसको शरण नहीं दिया और उसको मार दिया गया। और इन्होंने ड्रामा किया कि वो जहर खा लिया और अस्पताल ले गए और डॉक्टरों ने देखा कि वो तो मृत हो चुकी, घर ले जाओ। नहीं, जब परिवार के लोगों ने कहा कि पुलिस से कि पोस्टमार्टम भी कराना चाहिए, जहर खाए तो पोस्टमार्टम, तो पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया किसी तरह से कार्रवाई जो करके आपको शव जो है दफनाने के लिए बोल दिया? नहीं, पुलिस भाई वो क्यों कहेगा, जब जिसने हत्या की है तो हत्यारा क्यों सूचना देगा थाने पे? जब सूचना उसको अन्य लोगों से दी गई तो कार्यवाही सचुक जिम्मेदारी बनती है ना, करें। तमाम लोगों को पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि मुझको मुखबिर के द्वारा ये सूचना मिली तो फला जगह था, हमने उसको गिरफ्तार किया। तो क्या इसमें लिखित पोर्टल पर शिकायत की गई और गुरुजी के माध्यम से अखबारों में खबर दी गई, स्पीड पोस्ट माध्यम से सब संबंधित अधिकारियों को बताया गया। सर, बहराइच में एक घटना घटी 23 सितंबर को, जिसमें रात में एक लड़की है, उसका नाम 18 वर्षीय लड़की जिसका नाम फरीन सानिया है, उसकी हत्या कर दी गई है। और जो हत्या की गई आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने की है
और जो मतलब सामूहिक हत्या हुई है और उसके बारे में कार्रवाई नहीं हुई है, क्या कहना चाहेंगे कि क्या मतलब अखंड आर्यावर्त त्रिदंडी महासभा द्वारा जो है क्या आगे की योजना है, क्या कार्रवाई करेगी, क्या मतलब आगे जो है सरकार तक जो मतलब इसको बात पहुंचाएगी? जैसे कि बताया कि 100 निकाल के पोस्टमार्टम वगैरह भी कराया, एक बात आई है, तो क्या कहना चाहेंगे सर, पूरा बताएं। जैसे कि बहराइच के सानिया फारीन सानिया नाम के एक लड़के जिसको उसका वो मोती मोती कहते हैं, और वो परसोना ग्राम सभा के निवासी है, और उसके पिता कमाल खान ने उसकी हत्या की, और ना ही उसके लड़की का पोस्टमार्टम हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ से जो वहाँ के दरोगा थे उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि उसने जहर खा लिया। ये जहर भी खाया है तो पोस्टमार्टम तो पुलिस को कराना चाहिए ना, जबकि वहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं बहराइच जिले के, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे सारी सूचनाएं दी, उन्होंने पूरी चीज़ बताई कि भैया ऐसा नहीं है, वो किसी हिंदू से शादी करना चाह रही थी, वो रात में 2-3 घर में भी गई है कि मुझे बचा लो, नहीं तो मुझे घर वाले मार देंगे, लेकिन किसी ने भी शरण नहीं दी। अंतोगत्ता उसको मार दिया गया और उसके दूसरे दिन 24 तारीख को उसको दफन किया गया। पुलिस की संज्ञान में बात होते हुए भी पुलिस कह रही है कि मेरे पास कोई शिकायत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जबकि अमित कुमार ने मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत किया। उसके बाद मैंने 8 तारीख को पत्र लिखा, मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया, वहाँ के एसएसपी महोदय को पत्र लिखा, डीएम महोदय को पत्र लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। कल मैंने डीजीपी साहब को भी पत्र लिखा है, पत्र के माध्यम से कार्रवाई के लिए कहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई उस पर हुई ही नहीं है। जबकि उसका पोस्टमार्टम होगा तभी सारी चीजें सामने क्लियर होकर के आएंगी कि उसने जहर खाया है, कि उसने आत्महत्या की है या उसको मार दिया गया है। ये जांच का विषय है और मैं प्रशासन से केवल जांच की मांग कर रहा हूं कि उस पर निष्पक्ष जांच करा ली जाए। खुद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन प्रशासन पता नहीं किसके दबाव में, किस कारण से उसकी जांच नहीं कर रहा, पोस्टमार्टम नहीं करा रहा है। ये स्थिति है वहाँ की। अब जब ये नहीं कुछ होता है तो मजबूर होकर के फिर मुझे हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ेगा, मुझे न्यायालय के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे, जबकि प्रशासन का काम है, प्रशासन कर दे तो न्यायालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या कारण रहा कि जो थाने में क्या ऐसा कुछ दबाव या दरोगा जो कार्रवाई नहीं कर रहा है, या कमाल खान का जो आपराधिक इतिहास, जैसे कि आपने इसमें बताया कि कुछ इस तरह से, तो क्या इस तरह से कोई मुझे सुनने में आया है कि वो अपराधी किस्म का है, उसके ऊपर कई मुकदमे हैं, विश्व हिंदू संघ कोई है, उसके भी कार्यकर्ताओं को उसने मारा पीटा, उनके ऊपर भी कार्रवाई मतलब FIR दर्ज हुई। एक FIR कहीं बॉम्बे में किसी हिंदू लड़की के साथ उसने कुछ किया था, उस पर भी दर्ज हुई। इसी के साथ कई और FIR है, उसके नाम दर्ज हैं, और वो मतलब दबंग किस्म का और आपराधिक प्रवृत्ति का लोग वो व्यक्ति है कमाल खान। दूसरी चीज ये है कि वो शिकायत क्यों करेगा, जिसने खुद मारा है उसके परिवार का, या वो शिकायत क्यों करने जाएगा थाने में? ये तो प्रशासन का काम है, शासन का काम है, प्रशासन का काम है कि वो देखे कि जब सूचनाएं जा रही पत्र के माध्यम से, उसके बाद भी कह रहा कि शिकायत नहीं हुई है, जबकि सारी चीजें हैं। और जहां तक दबाव की बात है, मुझे ये सुनने में आया है कि कोई वहां भाजपा का क्षेत्रीय नेता है जो कि उस पर जो है पुलिस में हस्तक्षेप कर रहा है। अब सच्चाई क्या है वो जब जांच होगी तभी सामने निकल के सारी चीजें आएंगी। जिस तरह से कि योगी आदित्यनाथ ने दफनाए गए 100 को निकाल कर पोस्टमार्टम कराया जाने की मांग की थी आपने योगी आदित्यनाथ जी से, तो लेटर अभी तक आपने शासन प्रशासन को किसके पोस्ट के माध्यम से सभी को भेज दिया है, और वो ऑलरेडी वहाँ पे रिसीव हो चुका है, लेकिन अभी तक उस पर ना तो मुझसे किसी ने बात की और ना ही कोई उस पर कार्रवाई हुई। क्या आगे की क्या रणनीति, आगे क्या करना चाहेंगे, आगे क्या करना चाहेंगे? क्योंकि देखिए करना चाहेंगे यदि कार्रवाई नहीं होती है दीपावली तक, क्योंकि भी त्योहार आ गया है, दीपावली तक कार्रवाई नहीं होती है तो हमारी एक टीम विधिक प्रकोष्ठ की वो हाईकोर्ट जाएगी, और हमारे जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं बहराइच के, वो DM कार्यालय जाकर के घेराव करके और वहाँ पे ज्ञापन देने का कार्य करेंगे।